75वें गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन के साथ कोट कोट नमन करते हैं। तो इस पर शायर है, अमर शहीदों की मजारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। हिंद के नौजवानों उठो सन से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो सन से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। बागवानी का दावा अगर है तुम्हें, बागवानी का दावा अगर है तुम्हें, जान देना पड़ेगा वतन के लिए। जान देना पड़ेगा वतन के लिए। एक से वीर भारत में पैदा हुए, एक से वीर भारत में पैदा हुए। वीर अर्जुन भगत सिंह पैदा हुए, एक से वीर भारत में पैदा हुए। वीर अर्जुन भगत सिंह पैदा हुए। कर गए नाम जग में अमर गांधी जी, कर गए नाम जग में अमर गांधी जी। हम तो रोते हैं थोड़े सुख के लिए, कर गए नाम जी कर गए नाम जग में अमर गांधी जी। हम तो रोते हैं थोड़े सुख के लिए। हिंद के नौजवानों उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज हम अपने टॉपिक पर अब चले आ रहे हैं। चार्ट नंबर 21, प्रेजेंट इंडिपेंडेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। तो इसका वर्तमान अनिश्चित काल का आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या होती, सबकी अपनी एक पहचान होती है, उसी के अनुसार हम पहचाने जाते हैं कौन क्या है, कौन कैसे है। तो उसी तरह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आइडेंटिफिकेशन, की अपनी पहचान होती है। तो इसका देखिए, हम हिंदी भाषी हैं तो इसलिए हमको हिंदी में इसकी पहचान बताना पड़ रहा है, क्योंकि हमें हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करना होता है, या तो अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन के हम आपको बताने के लिए चल रहे हैं। तो पहले इसकी पहचान बताते हैं। इस काल के हिंदी के वाक्यों के अंत में, हिंदी के वाक्यों के अंत में ता, ती, ते, हैं, और हूँ आदि शब्द आता है। आदि शब्द आता है, आदि शब्द आता है।
कार्य वर्तमान समय में होता है लेकिन कार्य के प्रारंभ समय और कार्य के अंत समय का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए इसे अनिश्चित काल कहा जाता है। अब देखिए यहाँ हमने वाक्य के अंत में ताती ते के साथ है हूँ आदि शब्द आते हैं और कार्य वर्तमान समय में होता है लेकिन कार्य के प्रारंभ समय और अंत समय का ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हम इसे अनिश्चित काल कहते हैं। तो अनिश्चित काल क्यों कहा जाता है, इसी में लोग संशय में पड़ जाते हैं क्योंकि इसके कार्य के प्रारंभ समय का और अंत का ज्ञान नहीं होता लेकिन कार्य वर्तमान समय में होता है। अब हम दे रहे हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन। रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, रूल ऑफ ट्रांसवाद के नियम, अनुवाद के नियम, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए कर्ता दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर, एक वचन कर्ता के साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ मुख्य क्रिया मेन वर्ब, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस जोड़ देते हैं, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। जैसे एज, अब यहां हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे वह विद्यालय जाता है, वह विद्यालय जाता है।
जाता है। नंबर 1। नंबर 2, वह भोजन पकाती है। पकाती है। नंबर 3, अमित अपने मित्र को पत्र लिखता है। लिखता है। अब देखिए रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन आप कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम जो वाक्य के प्रारंभ होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, जो कार्य को कहता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जो वाक्य के अंत में जो शब्द आता है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं, और जो क्रिया के तुरंत बगल लिखा जाता है। अब इसको ट्रांसलेट करने तो नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 और नंबर 3। देखिए वाक्य तोड़ने का नियम हम बता रहे हैं। ही गोज टू स्कूल। ही गोज टू स्कूल, दैट इज सॉल्व। अब दूसरा है, दूसरा सेंटेंस, वह भोजन पकाती है। सी कुक्स। सी कुक्स फूड, दैट इज सॉल्व। और तीसरा है, अमित अपने मित्र को पत्र लिखता है। अमित राइट्स ए लेटर टू हिज फ्रेंड। दैट इज सॉल्व। अब इसी वाक्य को चाहे जितना आप बढ़ाना चाहते हैं वो बढ़ सकता है। चाहे अब देखिए इसमें हम अब इसी को चौथा है, चौथे पार्ट में ले जा रहे हैं। वह विद्यालय रोज सुबह पढ़ने जाता है। अब देखिए वह शाम को अपने माता के साथ भोजन पकाना चाहती है। अब देखिए यहां तीसरा वाक्य है, अमित अपने मित्रों को अपने जन्म दिन पर पत्र लिखता है। अब देखिए वाक्य इसमें शब्दों को हमने बढ़ा दिया है, शब्दों को बढ़ाया है। तो यहां देखिए अब इसका वह क्या करने जाता है, पढ़ने जाता है। कहां जाता है? विद्यालय। कब? रोज सुबह। इस तरह वाक्य को तोड़िए। तो ही गोज टू स्कूल टू रीड every day in the morning
मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, दैट इज साल। अब देखिए दूसरा वाक्य है, वह शाम को अपने माता के साथ भोजन पकाना चाहती है। तो इसमें भी नानी ने दूसरी क्रिया आई है, दो क्रियाएं साथ में आए हैं। तो सी वांट्स, सी वांट्स टू कुक, टू कुक फूड। अब किसके साथ? विथ हर मदर। कब? एट इवनिंग, दैट इज साल। अब तीसरा वाक्य फिर यहां आया है इस तरह, ये चौथा पांचवा हो गया, ये छठवां वाक्य हमारा है। अमित, यहां से ले रहे हैं 6 का। अमित पत्र लिखता है। अमित राइट्स ए लेटर किसे लिखता है? टू हिज फ्रेंड्स। कब लिखता है? ऑन हिज बर्थडे, दैट इज साल। अब इस तरह से आप प्लूरल नंबर में, अब प्लूरल नंबर 2 पे हम चल रहे हैं। प्लूरल नंबर, बहुवचन कर्ताओं के साथ यानी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ मुख्य वर्ब का, मुख्य क्रिया की मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रथम अवस्था, का प्रयोग होता है। जैसे एज, मैं अपने गांव से बाजार आता हूँ। देखिए, आई कम टू विलेज, आई कम टू मार्केट फ्रॉम माई विलेज, दैट इज साल। पहला हो गया। दूसरा, वे शाम को विद्यालय पढ़ने जाते हैं।
तो दे गो टू स्कूल टू रीड एट evening दैट इज शाम। अब तीसरा हम दे रहे हैं, तुम अपने मित्रों को पत्र लिखना पसंद करते हो। अब देखिए पसंद करना, और तुम यू लाइक टू राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड। अब इस तरह से हमारा ये वाक्य अफर्मेटिव का समाप्त हो गया है। हम अगले वीडियो में आपको देंगे निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा यानी देखने का प्रयास करिए, और पूरा वीडियो जब तक नहीं देखें तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी के साथ हमारे आज 75वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों को हम सभी सुनने वाले भाइयों को हमारा हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।